नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, दिल्ली के बाद अब बिहार का नंबर आ गया है। बिहार में सियासी खेला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री की रैलियों का दौर शुरू हो गया है और बिहार में जहां पर जातीय समीकरण से चुनाव जीते जाते हैं, जातीय समीकरण को बैठाने और चुनाव जीतने के तमाम फार्मूले ईजाद किए जाने लगे हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। अभी लगभग 7-8 महीने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है, उससे यही लगता है कि बिहार में भी बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग खेला करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी खेला करने वाली है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन के एलाई हैं, वह भी बड़ा खेला कर सकते हैं। बहरहाल अभी की चुनावी गणित में सी वोटर ने अपनी रिपोर्ट पेश किया है, जिसमें तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बिहार में सबसे ज़्यादा है, यहाँ तक कि नीतीश कुमार से भी ज़्यादा। बिहार का सियासी गणित कहता है कि कुल 242 सीटें हैं और इन 242 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को सिर्फ 70 या 75 सीटें देना चाहती है। बाकी 140 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है और जो कुछ महाराष्ट्र में किया था वही बिहार में भी दोहराने की सोच है भारतीय जनता पार्टी की। एकनाथ शिंदे को जिस तरह से दरकिनार करके फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया था महाराष्ट्र में, कुछ उसी तरह के संकेत मिल रहे हैं बिहार में। चुनाव लड़ेंगे जदयू के साथ मिल करके, लेकिन ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे और जीत मार्जिन के आसपास पहुंचने पर जनता दल यू को झटक देंगे और छोटी मोटी पार्टियों का सहारा ले करके अपनी सरकार बनाना चाहेंगे नरेंद्र मोदी। आज़ादी के बाद से जब से चुनाव होने लगे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी सरकार बिहार में कभी नहीं रही, अपना मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा। लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए इस बार जिस तरह से जोड़ तोड़ बैठाया जा रहा है और संकेत दिए जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश से छीनकर बिहार अपने कब्जे में करना चाहते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार चुनाव शुरू होने के पहले या सीट बंटवारे के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह कहलवा देना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को इस काम में लगा दिया है और नीतीश कुमार जगह जगह जा करके राग अलाप रहे हैं कि अब की बार फिर पापा मुख्यमंत्री बनेंगे। पापा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन जो सियासी गणित अभी तक की सामने आई है, उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर देखने की चाहत 41% बिहारियों में है। 41% बिहारी चाहते हैं कि अगला चुनाव राष्ट्रीय जनता दल जीते और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव बिहार के आइकॉन बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 2022 में उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से 4 लाख नौकरियों का सृजन किया
और बेरोजगारों को आवंटित किया, उससे बिहार की जनता इन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चहेता जो भारतीय जनता पार्टी में है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि उनका चहेता कौन है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जो चहेता होगा वह ओबीसी जरूर होगा। और ओबीसी में आने वाले सम्राट चौधरी जो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। चाहे नीतीश की सरकार बने, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार बने, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बने, मुख्यमंत्री तो पिछड़ा ही बनेगा बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को 15% लोग भी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। सम्राट चौधरी को 3% लोग चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने, और इससे ज्यादा तो पीके यानी प्रशांत कुमार जो अभी नई पार्टी लेकर के अवतरित हुए हैं, इन्हें 15% बिहार की जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री बने। लेकिन बात फिर वहीं पर अटक जाती है कि यह पिछड़ा नहीं है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखने वालों की संख्या सिर्फ 18% है, यानी तेजस्वी यादव की 41% है, उससे आधे से भी कम यानी 18% पर बिहार की जनता मुहर लगा रही है कि नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। 20 साल हो गए, 2015 से 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और इन 20 सालों में उनके प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी हुई है, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर और बार बार पाला बदलने का काम, कभी राष्ट्रीय जनता दल इंडिया के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ, ये जो धमा चौकड़ी लगाए हुए हैं, इससे नीतीश का पारा गिरा है। तो जाहिर है कि बिहार में अगर नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग का खेला नहीं होगा तो अभी के संकेतों के अनुसार तेजस्वी यादव एक युवा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 45% लोग नीतीश कुमार से नहीं, तेजस्वी यादव से प्रभावित हैं, क्योंकि इन्होंने रोजगार दिया है। तो 45% बेरोजगार तेजस्वी यादव को वोट दे करके जिताना चाहते हैं। नीतीश कुमार की किसी भी योजना से बिहार वासी खुश नहीं दिख रहे हैं। जितनी भी योजनाएं लेकर के आए हैं उससे बिहार का विकास नहीं हो सका है, बल्कि बिहार बद से बदतर हुआ है। अभी बोधगया में बौद्धों का आंदोलन चल रहा है। बीटीएमसी बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में ब्राह्मणों का वर्चस्व हटाने के लिए और बोधगया महाबोधि मंदिर में ब्राह्मणों को पुजारी बनाए जाने से बौद्ध समुदाय सिर्फ भारत का नहीं पूरी दुनिया का नाराज है। मनुवादियों से, ब्राह्मणवादी शक्तियों से। मुसलमानों के वक्फ बिल कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं को रखना चाहते हैं, लेकिन बौद्धों की जो कमेटी है बोधगया महाबोधि बिहार से संबंधित बीटीएमसी, इसमें अरसे से ब्राह्मणों का वर्चस्व है। बीसीएमटी में कुल 9 सदस्य हैं, जिसमें 4 बुद्धिस्ट और 4 ब्राह्मण, और जो 9वां सदस्य है वह जिले का डीएम होता है। तो जाहिर है कि हर हिंदू ही हमेशा डीएम होता है। तो 9 सदस्य में
5 सदस्य हिंदू हो गए, बाकी बचे 4 पर बौद्ध हैं और इन बौद्धों की नहीं चलती है और ब्राह्मणों की तूती बोलती है, जहां पर तथागत बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त किया था। लेकिन नीतीश कुमार का इस पर ध्यान नहीं है। बौद्ध आंदोलन चल रहा है, अनशन, धरना, प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक वहां नीतीश कुमार या इनका कोई मंत्री नहीं गया, जबकि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल का विधायक जो स्थानीय है वह बौद्धों के पक्ष में खड़े होकर के आवाज लगा रहा है, जहां पर बौद्ध अनशन कर रहे हैं। तो जाहिर है कि बौद्ध समुदाय का वोट प्रतिशत कम होता है, लेकिन बिहार ही नहीं पूरे देश में बुद्धिस्ट बनने, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जिस तरह से, जिस मुस्तैदी से लोग उमड़ रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़कर 22 प्रतिज्ञाओं के तहत बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो बौद्धों का वोट भी बिहार में निर्णायक होगा। इस बार आंकड़े जो सरकारी है उसके हिसाब से बौद्धों की जनसंख्या कम है, लेकिन सोशल मीडिया को देखने से और लोगों के बीच टहल करके, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के बीच यही ऑब्जर्व किया जा सकता है कि अधिकांश ओबीसी, एससी, एसटी बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके हैं। वे चाहे भले ही न 22 प्रतिज्ञाओं के तहत औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण किए। तो बिहार का सियासी गणित इस बार बौद्धों के आंदोलन, बेरोजगारों के आंदोलन, गरीबों की गरीबी और बिहार का विकास पिछले 25 सालों तक न हो पाने पर लड़ा जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कहें कि इस प्रदेश की जनता जंगल राज की ओर नहीं जाना चाहती है, तो जंगल राज का जुमला बहुत पुराना पड़ गया है। और अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में खटारा गाड़ी जो 20 साल पुरानी हो चुकी है, इसे बिहार की जनता नहीं चाहती है दोबारा कुर्सी पर बैठाना, और उस खटारा गाड़ी को हराने का मन बिहार की जनता बना चुकी है। तो जाहिर है कि 50% वोटर वोटर के अनुसार नीतीश कुमार के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहते। 22% लोग नाराज हैं, लेकिन फिर से जनता दल यू को वोट दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दे सकती। 25% वोटर अभी भी, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं, जनता दल यू और नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया था और गरीब लड़कियों को साइकिल मुहैया किया था स्कूल कॉलेज जाने के लिए। तो शराब की वजह से, शराबबंदी की वजह से बिहार की महिलाओं में भारी क्रेज नीतीश कुमार का शुरू से रहा है, और वह क्रेज कुछ न कुछ स्तर पर अभी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कहाँ एक तरफ 50% वोटर नीतीश के खिलाफ है और 25% अगर महिला वोटर नीतीश के पक्ष में है, तो परिणाम कैसा आएगा आप सहज ही अनुमान लगा सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश के कंधे पर बंदूक रख करके बिहार जीतना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं कर रहे और बनाना भी नहीं चाहते हैं। अमित शाह संकेत दे चुके हैं कि इस बार उनका मुख्यमंत्री बनेगा, और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन चीख चीख करके कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का
मुख्यमंत्री होगा और इसकी कड़ी आलोचना की गई। उस शख्स को माफी भी मांगनी पड़ी है, लेकिन छुपे तौर पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वह अपना मुख्यमंत्री बनाए। इसीलिए नीतीश कुमार और इनके बेटे निशांत कुमार अड़े हुए हैं कि नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए अगली बार। तो अब मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में जो घमासान छिड़ा हुआ है, हमें लगता है कि कुछ समय बीतने पर यह घमासान इतना बढ़ जाएगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन की ओर पलटी मार सकते हैं। पलटी मारने का इनका पुराना तजुर्बा है और उस तजुर्बे को ये भुला दे और फिर से न आए, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। लालू यादव ने एक फार्मूला पेश किया है। वह फार्मूला है कि जनता दल यू राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। उसे कुल 242 सीटों में आधी सीटें दी जाएंगी, यानी 121-22 सीटें जनता दल यू को दी जाएगी और दोनों पार्टियां जीत करके आएंगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाया जाए और उप मुख्यमंत्री निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको बनाया जाए। और निशांत की राजनीति में एंट्री हो गई है। वह पेशे से इंजीनियर है। अभी तक परिवारवाद का आरोप लगने की वजह से नीतीश कुमार ने उनकी एंट्री सियासत में नहीं कराई थी, लेकिन जब अब उन्हें लगने लगा है कि उनकी उम्र 75 पार होने जा रही है और बुढ़ापे के पूरे असर उन पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्दी हर चीज़ को भूल जाते हैं और बहुत जल्दी ऊट पटांग की हरकतें करने लगते हैं, तो अब वह निशांत को अपनी जगह जनता दल यू का अध्यक्ष भी बनाना चाहते हैं। पार्टी उनके नाम करना चाहते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं तैयार है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद दिया जाए। तो लालू यादव ने ऑफर दे दिया है। अब फैसला नीतीश कुमार को करना है कि उन्हें राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो करके, इंडिया गठबंधन में शामिल हो करके निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाना है और जनता दल यू को बचाना है। जी हां, अमित शाह की गिद्ध दृष्टि जनता दल यू पर पड़ी हुई है। उनके 12 लोकसभा सदस्यों को तोड़ना चाहते हैं और आए दिन इसकी भनक मिलती रहती है नीतीश कुमार को। जनता दल यू को तोड़ करके अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। ऐसा कई बार कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन जनता दल यू अभी तक नहीं टूट सका है। इसके खिलाफ उन्होंने सीबीआई, ईडी, आईटी का भी इस्तेमाल किया, फिर भी नीतीश कुमार अपनी पार्टी को नहीं टूटने दिए। तो महाराष्ट्र का खेला बिहार में नहीं हो पाएगा, इतना तो सुनिश्चित है। महाराष्ट्र और बिहार में बहुत बड़ा सियासी अंतर है। महाराष्ट्र में जिस तरह से इन्होंने चुनाव आयोग के जरिए जितना बड़ा घोटाला किया है मतदाताओं को बढ़ाने का, कि वयस्कों की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा वयस्क वोट जोड़े गए, इसका खुलासा राहुल गांधी ने किया। लेकिन वह खेला बिहार में नहीं हो सका है, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव वोटरों से संवाद बनाए हुए हैं और कहां पर फर्जी वोटर बढ़ाए जा रहे हैं और कहां पर राष्ट्रीय जनता दल के वोटर घटाए जा रहे हैं, इसे उनकी निगरानी में लिया गया है और हर जगह वह आवाज़ उठा करके चुनाव आयोग को बेनकाब करने, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने
का सिलसिला शुरू कर चुके हैं, तो जाहिर है जो खेला महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ वह बिहार में संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत को जीत चुके हैं। सभी बड़े राज्यों में, खास करके उत्तर भारत के सभी बड़े राज्यों में अपना परचम फहरा चुके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्यों पर इनका कब्जा हो चुका है। लेकिन बिहार ही एक ऐसा अछूता राज्य है जहां पर अभी तक नरेंद्र मोदी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सके हैं, और अपना मुख्यमंत्री बनाने की दौड़ में अगर नीतीश कुमार के साथ ज्यादती करेंगे तो नीतीश कुमार को वक्त नहीं लगेगा फिर से इंडिया गठबंधन में लौट जाने और लालू यादव के फार्मूले को स्वीकार करने में। तो जाहिर है अभी तो बिहार का खेला शुरू ही हुआ है। आगे बिहार का ऊंट किस करवट बैठता है कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तेजस्वी यादव की जीत के बारे में भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी फितरत है झूठे जुमले गढ़ना, झूठ बोलना, वह झूठ अभी भागलपुर की रैली में बोल करके आए हैं। वहां से पहले समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस इलाके या राज्य या जिस देश में जाते हैं वहां से अपना नजदीकी रिश्ता निकाल देते हैं। इसमें बिहार भी पीछे नहीं है। अभी भागलपुर में उन्होंने कहा कि बचपन में मैं मधुबनी पेंटिंग का कलाकार था। स्कूल में, घर पर मधुबनी पेंटिंग बनाता था। रहने वाले गुजराती हैं और बचपन में मधुबनी पेंटिंग का शौक चढ़ गया। कोई विश्वास कर सकता है? उनका भागलपुर में कहना था कि 365 दिन में से 300 दिन हम मखाना खाते हैं। मखाना बिहार का कृषि उपज है जो पूरे देश में ही नहीं दुनिया में विख्यात है। उस मखाने की सराहना में इतना बड़ा झूठ बोल गए जिस पर कोई भी बिहारी विश्वास करने वाला नहीं है। नाश्ते में मैं रोज लिट्टी और चोखा खाता हूँ। 365 दिन में 300 दिन मखाना और हर रोज 365 दिन लिट्टी और चोखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि अपने ही झूठ में फंस जाते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि शायद मैं बिहार में कभी पैदा हुआ था, मैं बिहार का लाल हूँ। किस जन्म में पैदा हुए थे यह बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन पैदा हुआ था इतना जरूर कहना चाहते हैं। और इन सब जुमलों से बिहार के लोग सावधान हो चुके हैं और अब बिहार के लोग उन्हें याद दिला रहे हैं। 15-15 लाख रुपए की, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की, बेरोजगारों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल दिलाने की। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बिहार में भाषण दे करके आए हैं उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है और नरेंद्र मोदी की बिहार में हंसी का पात्र बनाया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव अभी लगभग 7-8 महीने बाकी है। इन 7-8 महीनों में गंगा का पानी कितना बहेगा, किस तरफ बहेगा, उल्टी गंगा बहेगी या फिर नरेंद्र मोदी के पक्ष में परिणाम आएगा या नीतीश कुमार के पक्ष में परिणाम आएगा या तेजस्वी यादव की। लेकिन अभी के संकेत यही दे रहे हैं, सी वोटर भी यही कह रहा है कि तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी है और इंडिया गठबंधन की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में बनने वाली है। अगर सी वोटर के आंकड़े सही हैं और सही के करीब लगते भी हैं, क्योंकि बिहार की जमीन से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं कमोबेश ऐसा ही उनका भी आकलन है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।